हेलो, माय नेम इज़ फवाद असलम। सो आज हम एक और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे और ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है वो बहुत ही इजी है। तो प्रोग्राम कुछ इस तरह का है कि राइट अ प्रोग्राम टू सिमुलेट the rolling of dice. The program should randomly generate two numbers in the range 1 through 6 and display them. Please ensure to use seed as different random numbers should be generated at each run. It should generate the random numbers for two players and the player with greater sum of the numbers is a winner. Enter the final output as winner player or display tie if both gets इक्वल पॉइंट्स। ठीक है। सो आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही इजी है। ठीक है। इसमें सिर्फ एक फंक्शन एक्स्ट्रा यूज होगा, वो है रैंडम। ठीक है, रैंडम फंक्शन हम यूज करेंगे और जो सी प्लस प्लस का कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा उसमें सब कुछ डिस्क्राइब्ड होगा। बट रैंडम फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप यूज़र से इनपुट नहीं लेनी पड़ती है। सिंपल जो कंप्यूटर है वो खुद ही कोई ना कोई जो नंबर है वो जनरेट कर देता है। तो इसमें डाइस की बात हुई है, जैसा कि हम जानते हैं कि डाइस में सिर्फ 1 से 6 तक नंबर्स हैं। तो हमने जो रैंडम का फंक्शन यूज़ करना है उसमें हमने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारा जो नंबर्स हैं, रैंडम नंबर हैं, वो सिर्फ 1 और 6 के दरमियान जनरेट हो, ना ही 0 जनरेट हो, ना ही 6 से ग्रेटर जनरेट हो। अदरवाइज जो है वो डाइस नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो मैं प्लेयर वन के लिए कोडिंग कर रहा हूँ। चूँकि हमें इस प्रोजेक्ट में, इस टास्क में 2 प्लेयर्स की ज़रूरत है, तो प्लेयर 1 की जब कोडिंग होगी, तो प्लेयर 2 की कोडिंग आप समझ लें कि ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी, उसी को कॉपी पेस्ट करके उसी में चेंजिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो है एक हैश इंक्लूड stdlib। ठीक। और चूँकि stdlib जो है वो आपको रैंडम नंबर रैंड का फंक्शन यूज़ करने की देगी, जिससे रैंडम नंबर जनरेट होंगे। और सी टाइम यूज़ करेंगे। सी टाइम क्यों यूज़ करेंगे, इसकी एक वजह है और वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इजीली जो है वो डाइस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट player 1 sorry player 1 is equal to 0, player 2 is equal to 0 again, dice is equal to 0 and sum is equal to 0। ये वो वेरिएबल्स मैंने सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। 0 से इनिशियलाइज मैंने इस वजह से किया है क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है, तो गार्बेज वैल्यू ना आए, इस वजह से हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि डाइस में एक जो वेरिएबल बनाया है डाइस में, उसके अंदर हम रैंड का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसको सिंपल यूज़ करके इसको सी आउट करवाते हैं। हम देखते हैं कि हम हमारे पास जो डाइस में वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, हम सिर्फ इसको भी ये चेक करते हैं। ये हमने इसको रन कर दिया, इसको मैंने टास्क 2 सेव कर दिया और ये हमारे पास रन हो जाता है। ओके, सो अब देखें कि मैंने डाइस बना लिया है, मैंने रैंक का फंक्शन यूज़ कर लिया है, लेकिन मेरे पास 41 आंसर आ रहा है, जबकि मुझे 1 से 6 के दरमियान वैल्यू चाहिए। एक और चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए, मैंने इसको दोबारा रन करता हूँ, मेरे पास फिर 41 आ रहा है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मेरे पास फिर 41 आ रहा है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मेरे पास फिर 41 आ रहा है। ये वजह ये है कि बैक एंड पे जो सीड है, टाइम सीड है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो रैंडम फंक्शन है वो बार बार एक ही वैल्यू को दे ही जा रहा है। इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है, वो हम अभी यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास 1 से 6 तक की जो वैल्यू का मसला है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इसको मॉडुलस लेते हैं 7 से। याद रखें कि अगर आपको सपोज आप 8 तक वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं रैंडम फंक्शन की, तो आप उसका मॉडुलस लेंगे 9 से। अगर आप 6 वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप मॉडुलस लेंगे 7 से। अगर आप 5 करना चाहते हैं तो आप उसका मॉडुलस लेंगे 6 से।
ठीक है। इसकी एक वजह है कि देखें मॉडुलस काम इस तरह करता है कि अगर तो आप किसी लोएस्ट वैल्यू का मॉडुलस लें किसी ग्रेटर वैल्यू से तो आंसर आपके पास हमेशा लोएस्ट वैल्यू आती है। ठीक है? तो जब हमारे पास इक्वल या उससे बड़ी वैल्यू आएगी तब मॉडुलस हमारे पास काम करता है सही तरह। मीन्स के यहाँ पे 6 तक जो वैल्यूज़ अगर आती हैं तो वो हमारे पास जो 7 है, ठीक है? तो 7 जो है वो 6 तक तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी लेकिन सपोज़ हमारे पास रैंडम वैल्यू 7 आ जाती है, तो फिर ये मॉडुलस काम करेगा और वो जो 7 है वो हमारे पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मॉडुलस का काम होता है, ठीक है? इस वजह से हमने इसको 7 से किया ताकि जो इससे पिछली 6 तक वैल्यू जो है वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाए और जो उससे ऊपर वैल्यूज़ आएँगी उसका मॉडुलस लेके हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास 6 आंसर आ रहा है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, फिर 6 आंसर आ रहा है। मीन्स के मेरे पास जो वैल्यू है, जो रैंडम फंक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है srand टाइम नल। और भी शायद एक आधा फंक्शन और भी है जो कि सेम काम करता है लेकिन हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसका कोई मीन्स के आप अगर आपको कोई और फंक्शन का पता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई ऐसे मसला नहीं। देखिए पहले 1 आया था आंसर, अब 6 आ रहा है, दोबारा रन करते हैं, अब हमारे पास 5 आ रहा है। मीन्स के हमारी जो वैल्यूज़ है वो अब रैंडमली जनरेट हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे इसमें देखें यहाँ पे अगर हमारे पास रैंडम वैल्यू 0 आ जाती है तो 0 इसमें सॉल्व नहीं हुआ। हमें 0 जो अगर वैल्यू 0 आती है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हम उसको इफ लगा लेंगे कि इफ डाइस इज़ इक्वल टू 0 तो गो टू अप गो टू अप 1। ठीक है? एक लेबल मैंने बना दिया है और अगर 0 आता है वो दोबारा ऊपर जाए और दोबारा से वैल्यू ले और जब तक वो वैल्यू लेता रहे जब तक वो 0 से बड़ी वैल्यू नहीं आ जाती। ठीक है? और हम क्या करते हैं कि इसको सम के अंदर प्लस कर लेते हैं। सम प्लस इज़ इक्वल टू डाइस। ओके। नीचे सी आउट हुआ है। अच्छा जी उसके नीचे हम जाते हैं यहाँ पे एक और हमने बनाना है कि सी आउट प्लीज एंटर टू रोल द डाइस अगेन। ठीक है? हमने चूंकि एक वक्त में 2 दफ़ा बारी लेनी है। ठीक है? बारी मीन्स के हमने 2 दफ़ा खेलना है। एक प्लेयर 2 दफ़ा अपना जो मीन्स के अपनी टर्न लेगा। ठीक है? तो हम यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे ये डाइस वाला जो फंक्शन है इसको इसी तरह इसको कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, इसे पेस्ट कर दिया, डाइस यही इधर 0 आ जाता है तो गो टू अप 2 पे। ठीक है? और अप 2 हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। मीन्स के बिल्कुल वही चीज़ है कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो लेबल है वो यहाँ पे चला जाए। ठीक है? हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे रहे। तो अब हमने अप टू यूज़ कर लिया है यहाँ पे एक लेबल ताकि जब 0 आए तो दोबारा यहाँ पे चला जाए, जब अगर फिर 0 आए फिर यहाँ पे चला जाए। तो मीन्स के गो टू हम इस वजह से यूज़ करते हैं और ये सब हमारे पास डाइस में इसका चला जाएगा। इसके बाद इधर भी हम सी आउट कर देते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी डाइस की। ठीक है? और एंड एल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हम। और अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 दफ़ा अगर हमने प्लेयर की वैल्यू हमारे पास हो गई है तो अब हम 2 टर्न्स हो गई हैं तो हम जो प्लेयर 1 में है उसका डेटा उसको अपडेट कर देंगे कि अब हमारे पास जो प्लेयर 1 का जो सम है वो हम बता देंगे कि हमारे पास जो प्लेयर 1 का सम है वो इतना है। ठीक है? अब चूंकि हमने सम प्लेयर 2 के लिए भी यूज़ करना है इसको हम जो सम में है इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे ताकि सम बिल्कुल 0 हो जाए और ये अगली कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए जो प्लेयर 2 के लिए हम करेंगे। नीचे हम क्या करेंगे कि हम प्लेयर 1 का टोटल स्कोर डिफाइन कर देंगे कि प्लेयर 1 का टोटल स्कोर क्या था। ठीक है? प्लेयर 1 टोटल स्कोर इज और आप यहाँ पे हैंडल यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो आपके पास ये आ गया, आप इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखें
यहाँ पे आपके पास वैल्यू तो आ रही है, 2 दफ़ा आपके पास वैल्यू आ रही है, सम भी अच्छे से हो रहा है, लेकिन एक मसला है और वो मसला अगर आप दोबारा से जो अपना जो टास्क है उसको पढ़ें, तो वो कहता ये है कि प्लीज़ जो हमारे पास जो यूज़र है, वो एंटर दबाए, तब हमारे पास रोल डाइस रोल हो। अगर आप सैंपल आउटपुट देखें, तो इसके अंदर हमें लिखा हुआ है प्रेस एंटर टू रोल द डाइस। तो इसमें तो हमने कहीं पे एंटर दबाया नहीं, ये तो हमें खुद ही वैल्यू दे रहा है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमें यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि वो हमसे वैल्यू ले, वो हमारा इंतज़ार करे। जब तक हम एंटर ना प्रेस करें, तब तक डाइस रोल ना हो। तो इसके लिए आप डिफरेंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगेन एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ cin.get। cin.get मीन्स के जैसे कि आपको पता है cin तो यूज़ होती है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। जो cin.get है ये भी एक तरह की इनपुट लेने के लिए होती है, लेकिन अब ये जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप समझ लें ब्लैंक है। तो ये अभी ब्लैंक है, तो आप ये समझ लें कि ये आगे को मूव कर जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल सी इन गेट यूज़ कर लेते हैं और इसके लिए कोई आपको स्पेशल लाइब्रेरी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी हम यूज़ कर लेते हैं और इस लेबल से ऊपर भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़ कर ली है। जब आप करेंगे आपको पता चल जाएगा कि अब आप खेल रहे हैं, वरना अदरवाइज तो वो सिंपल प्रिंट कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो यहाँ पे हम रन किया टास्क को, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहा है प्रेस प्लीज एंटर टू रोल द डाइस। मैं एंटर दबाता हूँ, मेरे पास 3 आंसर आता है। वो दोबारा उससे कह रहा है, मैंने एंटर दबाया तो मेरे पास अब 2 आया है और मेरे पास टोटल स्कोर कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ओके अब यहाँ पे हमने प्लेयर 2 के लिए भी वही सब कुछ करना है जो कि हमने प्लेयर 1 के लिए किया है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम सिंपल इसको प्लेयर 1 जो है इसको ही कॉपी कर लेंगे और इसको नीचे जो है वो पेस्ट कर लेंगे और इसको उसी में चेंजिंग कर लेंगे बाद में। यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे हम लेबल्स के नेम चेंज कर देंगे ताकि वो ऊपर वाले लेबल पे ना चला जाए। सिंपल यहाँ पे भी हम लेबल चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लेबल 4 कर देते हैं, यहाँ पे भी लेबल 4 कर देते हैं और सिंपल इसमें भी हमें डाइस को रोल करना है, वैल्यू लेनी है, डाइस लेना है, सब कुछ हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आप पढ़ें जो हमारे पास मैनुअल है उसमें अगर आप पढ़ें तो उसमें ये कह रहा है कि हो सकता है कि पहला जो प्लेयर है उसका जो टोटल स्कोर है वो 5 हो और प्लेयर 1 पहले ही अपनी टर्न में उसका 6 नंबर आ जाए, तो उसको सेकंड दफ़ा सेकंड टाइम उसको डाइस रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही जीत चुका है। तो इधर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर जो प्लेयर 1 की जो फर्स्ट प्लेयर 2 की जो फर्स्ट टर्न है वो प्लेयर 1 के टोटल स्कोर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसको कंग्रेचुलेशंस का मैसेज शो हो जाए और वो आगे सेकंड टर्न का वेट ही ना करे, क्योंकि टोटल स्कोर प्लेयर 1 का 5 और प्लेयर 2 की फर्स्ट टर्न में ही 6 आ जाता है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम आगे उसको और प्रोसेस करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक जगह पे हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैनुअल के अंदर ये भी बताया गया है कि आपने ये प्रिंट भी करना है कि आपके पास कितने प्लेयर 2 को ये शो करना है कि आपके पास कितने और मज़ीद नंबर्स रह गए हैं गेन करने के लिए, मैच को विन करने के लिए फर्स्ट टर्न के बाद। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डाइस हमने प्रिंट कर दिया है, जिसको मैं हैंडल भी कर देता हूँ, इधर से मैं मिटा भी देता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, हमने हैंडल के बाद यहाँ पे जब सेकंड मर्तबा हमने यहाँ पे जब डाइस रोल करना है, इससे पहले हम कंडीशन लगा देंगे, स्लीप लगा देते हैं। स्लीप के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये सिंपल जो है प्रोग्राम को थोड़ा 1 सेकंड के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए, डिफरेंट सेकंड्स के लिए स्लीप करवा देती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप बीच में नंबर कौन सा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास सम है, अब चूंकि सम इसके लिए यूज़ हो रहा है, प्लेयर 2 के लिए यूज़ हो रहा है, अगर सम जो है प्लेयर 1 से स्मॉल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सी आउट कर दें कि
यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम प्लेयर वन माइनस सम प्लस वन, ये मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्यों लिखा। नीडेड मोर टू विन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सपोज प्लेयर वन जो है हमारे पास उसका स्कोर 6 है, और प्लेयर टू के जो फर्स्ट टर्न है उसमें हमारे पास 2 आ जाता है, तो मीन्स कि अब हमें जीतने के लिए कितना चाहिए 5, और टाई करने के लिए कितना चाहिए 4। तो प्लेयर वन में हमारे पास कितना वैल्यू थी, हमारे पास 6 थी। सम हमारे पास कितना आ गया फर्स्ट टर्न के बाद 2, तो 6 माइनस 2 4 प्लस 1 5। तो ये एक सिंपल प्रिंट मैसेज है जो कि हमें शो करेगा कि हमें 5 नंबर और चाहिए जीतने के लिए मैच को। तो ये सिर्फ इसको शो कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, उसके बाद हम एल्स इफ यूज कर लेंगे। एल्स इफ हम यूज कर रहे हैं कि सम इज इक्वल टू प्लेयर। सपोज अब हमारे पास अगर सम प्लेयर के बिल्कुल इक्वल हो जाता है, तो हम एक सी आउट मैसेज प्रिंट कर देंगे कि हमें सिर्फ वन नंबर की ज़रूरत है, एक और नंबर की ज़रूरत है जीतने के लिए, ठीक है। वन मोर नीडेड टू विन, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया। एल्स हम यूज़ कर लेते हैं गो टू डाउन, ठीक है। गो टू डाउन मैंने क्यों यूज़ किया है, देखिए अगर तो आपके पास सम जो है वो ग्रेटर देन हो जाए, एल्स तो हमारा तभी चलेगा कि जब हमारे पास सम जो है वो प्लेयर वन के टोटल सम से ग्रेटर हो जाए। मीन्स के जो हमारा प्लेयर टू का जो फर्स्ट स्कोर है वो प्लेयर वन के टोटल स्कोर से ग्रेटर हो जाएगा, तो हमें आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपल नीचे जा सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं कि आप जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने गो टू डाउन मैंने अभी लगा तो दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे सी, तब तक हम नीचे चलते हैं और नीचे वाले को प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस प्रिंट नहीं किए, ठीक है। तो हमारे पास गो टू अप फोर आ गया है, सम भी हमारे पास आ गया है, उसके बाद सी आउट भी हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे हमने डाउन प्रिंट कर देते हैं कि जब हमारे पास अगर सम फर्स्ट टर्न के बाद ही प्लेयर टू का प्लेयर वन के टोटल स्कोर से ग्रेटर हो जाए, वो सीधा यहाँ पे आ जाए और प्लेयर टू के अंदर सम जो है वो स्टोर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो प्लेयर टू का टोटल स्कोर जो है वो शो हो जाए, ठीक है। मीन्स के हम जीत गए, हमें और क्या ज़रूरत है अब अगला सम यूज़ करने की, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्लेयर टू का टोटल स्कोर शो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ प्लेयर वन इज इक्वल टू प्लेयर टू, ठीक है। इफ प्लेयर वन इज इक्वल टू प्लेयर टू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम लगाते हैं इफ प्लेयर टू ग्रेटर देन प्लेयर वन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर टू इज द विनर, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर टू इज द विनर, राइट, ओके। एल्स इफ में जाते हैं और इसमें हम लिखते हैं कि प्लेयर वन इज इक्वल टू प्लेयर टू के हो इक्वल, तो हमारे पास जो सी आउट है वो शो हो जाए कि इट्स अ टाई, ठीक है। कि हमने ये भी तो शो करना हो सकता है कि सारे जो है वो टाई हो जाए, तो फिर हमने उसको मैसेज प्रिंट करना है कि इट्स अ टाई, ओके। उसके बाद एल्स हमारे पास तब चलेगा कि जब हमारा प्लेयर टू जो है वो प्लेयर वन से स्मॉल हो जाए, तो यहाँ पे हम प्लेयर वन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। हमने ये प्लेयर वन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज प्रिंट कर दिया है। अब मैं इसको चला के चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्वीप के लिए मैंने बोला था कि आपको एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, वो है uni std, ठीक है। हैश इंक्लूड uni std डॉट h,
सॉरी, मैंने स्पेलिंग ही कर रही थी। ओके, कंपाइल हो चुका है, वो हमसे कह रहा है एंटर करें। हम हमारे पास 3 आया है प्लेयर 1 के लिए। फिर हमने अब प्लेयर 1 का टोटल स्कोर 7 है। प्लेयर 2 के लिए डाइस रोल करेंगे 2, ठीक है। 6 नीडेड मोर टू विन, उसने हमें बता दिया है कि हमारे पास 2 आया है, अगर हम 6 लेंगे तभी हमारे पास 8 आएगा और हम जीत पाएंगे। तो हम दोबारा एंटर करेंगे और हम मैच हार, बल्कि टाई हो गया है। यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 7 थे, यहाँ पे 2 और 5 आ गया है। टोटल स्कोर इज 7, तो इट्स अ टाई, ठीक है। एक दफ़ा और चला के देख लेते हैं। 6 1 7 और 4 हमें जीतने को चाहिए और हम जीत चुके हैं, हमें 4 ही मिला है और प्लेयर 2 विन कर चुका है, ठीक है। सो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने इसमें कमेंट्स ऐड नहीं किए हुए क्योंकि हर एक स्टेप आपके सामने मैं लिख रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।